Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and all the viewers, may peace be upon all of you. Welcome to the fourth lecture of this chapter, trigonometric and inverse trigonometric functions. शॉर्टकट नाम मैंने लिखा है, आखिरी चैप्टर है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं तीसरा फंक्शन विच इज y इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ x, tan ऑफ x शॉर्टकट में। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर फर्स्ट में इस चैप्टर का, इसमें हमने डिस्कस किया डिटेल से साइन x फंक्शन, फिर लेक्चर नंबर 2 में काज एक्स फंक्शन, और लेक्चर नंबर 3 में जो कि ज़रूरी है इसको समझने के लिए, उसमें मैंने आपको बातें बताई कि साइन एक्स कब जीरो होगा और काज एक्स कब जीरो होगा, तो वो बड़ा ज़रूरी है, वो आप ज़रूर देखें इस फंक्शन को स्टडी करने से पहले। फिर भी अगर किसी ने ना देखा हो तो स्टूडेंट्स, उसमें मैंने आपको ये बताया कि फॉर एग्जाम्पल ये है एक्स एक्सेस, ये है वाई एक्सेस, तो साइन एक्स एक्स एक्सिस के एंगल्स पर जीरो होगा, एक्स एक्सिस के एंगल्स पर। और एक्स एक्सिस के एंगल्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? एन पाई, यानी साइन एन पाई जीरो के बराबर है। ये बातें मैंने आपको वहां पे समझाई हैं। साइन एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स। साइन जीरो जीरो के बराबर है, जीरो पाई, साइन वन पाई, साइन टू पाई एंड साइन ऑफ 2 पाई, ये सारे जीरो के बराबर हैं। और काज एक्स कब जीरो होगा? काज एक्स वाई एक्सिस के एंगल्स पर, वर्टिकल पर। तो वाई एक्सिस के एंगल्स कौन से होते हैं? अगर एक्स ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हो, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, यानी एक्स अगर 1 पाई बाई 2 हो, 3 पाई बाई 2 हो, तो ये बातें वंस अगेन नो नीड डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, इस पर एक लेक्चर है, आपको अभी शो हो रहा होगा, तो आप जरूर जरा वो देख के आना ताकि आपको अच्छे से समझ, अदरवाइज उसके बगैर भी आप थोड़ा बहुत समझ जाएंगे, नो प्रॉब्लम। अच्छा, टेंजेंट एक्स, डियर स्टूडेंट्स, चूंकि टेंजेंट एक्स बराबर है साइन एक्स बाई काज एक्स के, साइन एक्स डिवाइड बाई काज एक्स। अच्छा स्टूडेंट्स, और डिनोमिनेटर तो जीरो करना इट इज नॉट अलाउड इन मैथमेटिक्स, लिहाजा अब टेंजेंट एक्स में एक्स डोमेन, टेंजेंट एक्स का डोमेन बराबर होता है डियर स्टूडेंट्स ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ये पहले जरा आप समझ जाएं, ये इसका डोमेन है। मतलब ये है कि एक्स को, डोमेन मींस अलाउड एक्स, एक्स को आप क्या वैल्यूज दे के वाई डिफाइंड आ जाए, इसको हम बोलते हैं डोमेन। लेक्चर नंबर 8 में मैंने आपको समझा दिया है डिटेल से। तो इसका इनडायरेक्ट मतलब यह है कि एक्स को आप ये वैल्यूज नहीं दे सकते, एक्स को, एक्स कांट बी गिवन द वैल्यूज ऑड पाई बाई 2, ये वैल्यूज आप एक्स को नहीं दे सकते। मतलब है ऑड, 2n+1 बोलते हैं 8 को, तो एक्स को आप वैल्यू नहीं दे सकते 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। ये वैल्यूज आप नहीं दे सकते, इसके अलावा जो भी हो आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये वैल्यू आप देंगे x इज इक्वल टू 1 पाई बाई 2 टेंजेंट में, तो ये क्या बनेगा स्टूडेंट्स? टेंजेंट ऑफ 1 पाई बाई 2, तो ये फिर बराबर है काज ऑफ 1 पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 1 पाई बाई 2, सॉरी टेंजेंट साइन बाई काज, साइन ऑफ 1 पाई बाई 2 टेंजेंट थीटा, साइन थीटा बाई कास थीटा, तो साइन 1 पाई बाई 2 साइन 90 डिग्रीज 1 के बराबर है, काज ऑफ 90 0 के बराबर है, एंड 1/0 इज अनडिफाइंड। आप फिलहाल इन्फिनिटी ना डिस्कस करें, आप इसको सिंपल अनडिफाइंड कहें, अनडिफाइंड। ओके, एक आवाज सी आई, मैं समझा शायद स्टॉप कर गया ये रिकॉर्डिंग। तो y अगर आप 1 पाई बाई 2 देंगे तो जनाब दे सकते हैं आप, मगर एक्स वाई विल बी अनडिफाइंड। तो इनपुट है, इनपुट और डोमेन में ये फर्क है। अब ये इनपुट है मगर डोमेन नहीं है। वो चीज जो आप पुट करें, आपको कुछ फायदा मिले, आपको कुछ आउटपुट मिले, उसको हम बोलते हैं डोमेन। तो इट इज इनपुट बट नॉट डोमेन। इस तरह आप 3 पाई बाई 2 नहीं पुट कर सकते, अलाउड नहीं है स्टूडेंट्स।
8 पाई/2 आप पुट नहीं कर सकते, ये बनेगा 3 पाई/2 साइन ऑफ 3 पाई/2 कास साइन थीटा डिवाइड बाई कास थीटा। अब साइन 270 डिग्री -1 के बराबर है, ये भी अनडिफाइन है। इन्फिनिटी की जुबान में अगर आप कहेंगे तो -इन्फिनिटी 1/0 इन्फिनिटी, जो कि सेकेंडरी में हम समझाते हैं, लिहाजा आप अनडिफाइन कहें। तो मैं स्टूडेंट्स को बताता हूं कि टेंजेंट में हम क्या पुट कर सकते हैं। तो वो कहते हैं सर जी E1 पाई/2। नो स्टूडेंट्स, कुछ भी आप पुट कर सकते हैं, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट दिस जैसे, वो तो आप पुट कर सकते हैं, ठीक है, इट्स ओके। E1 पाई/2 तो आप पुट कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2 पाई/2 बिल्कुल आप पुट कर सकते हैं, जो कि कट जाएगा तो पाई बन जाएगा। x इज इक्वल टू पाई बिल्कुल आप पुट कर सकते हैं। y इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ पाई, x की जगह क्या पुट किया मैंने, पाई, x की जगह पाई, तो साइन पाई डिवाइडेड बाई कास पाई। साइन 180 जीरो के बराबर है, कास, तो देखिए y इज डिफाइंड, जीरो इज अ डिफाइंड नंबर। मगर E1 पाई/2 कुछ भी पुट कर सकते हैं एक्सेप्ट 8 पाई/2। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप 3 पाई/2 पुट करें, मैं फॉर एग्जांपल 3 पाई/4 आप पुट करें, 8 पाई/4, नो प्रॉब्लम। यहां पे आ जाएगा 3 पाई/4 एक्स की वैल्यू, 3 पाई/4, यह आ जाएगा 3 पाई/4, 3 पाई/4, ये है जनाब 3 पाई/4। साइन 135 डिग्री, ये बराबर है स्टूडेंट्स माइनस सॉरी, ये साइन है तो 1/√2। आप सिंपल कैलकुलेटर से कर देना साइन 135 डिग्री, तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.707। नीचे आपको आंसर मिल जाएगा -0.707, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा -1। इट्स ओके। इस तरह आप 8 पाई/6 जो भी आप पुट करते हैं, 1 पाई/6 आप पुट करें, 1 पाई/6, यह आ जाएगा ये 1 पाई/6, 1 पाई/6, पाई/6 मीन्स 30, साइन ऑफ 30 बराबर है स्टूडेंट्स 1/2, काज ऑफ 30 बराबर है स्टूडेंट्स √3/2। तो ये आपका एक डिफाइंड नंबर आ गया। अगर आप कैलकुलेटर से करेंगे तो 0.57 आई थिंक डिफाइंड नंबर। तो स्टूडेंट्स खुलासा ये कि टेंजेंट एक्स में आप एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं एक्सेप्ट 8 पाई/2, बिकॉज उन नंबर्स पे काज की वैल्यू 0 आएगी। तो जब काज की वैल्यू 0 आ जाएगी, व्हेन काज इज 0 ऑन दैट एंगल, जिस पर काज 0 हो उस एंगल पर टेंजेंट अनडिफाइन होगा। वो एंगल जिस पर काज 0 हो, जैसे 8 पाई/2 पर जो भी हो उस पर काज 0 होगा, इस पर अब काज की वैल्यू 0 है, तो अगर काज की वैल्यू 0 हो तो टेंजेंट ऑटोमेटिकली अनडिफाइन होगा, बिकॉज टेंजेंट इज साइन बाय काज, डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा, ठीक हुआ स्टूडेंट्स, ओके। तो ये इसका हो गया डोमेन, कुछ भी आप पुट कर सकते हैं एक्सेप्ट 8 पाई/2। अब बात है रेंज की, y x की बात खत्म। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस रेंज ऑफ टेंजेंट x। स्टूडेंट्स, टेंजेंट किसके बराबर है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन x में अगर आपको याद हो लेक्चर नंबर 1 में, y बराबर है साइन ऑफ x। तो साइन तो रेशो है परपेंडिकुलर और हाइपाटिन्यूज का, परपेंडिकुलर और हाइपाटिन्यूज का। तो पॉजिटिव वैल्यूज के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ परपेंडिकुलर विल बी ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ हाइपाटिन्यूज एक्सेप्ट 90 पर दोनों बराबर हो जाएंगे तो 1 आएगा, मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, या ग्रेटर देन 1 आएगा, लेस देन 1 आएगा, बिकॉज ये छोटा बाई बड़ा, स्मॉल बाय ग्रेटर इज 0 पॉइंट समथिंग, लेस देन 1। वहां पे अगर आपने देखा हो तो साइन 30 बराबर है 0.5 के, साइन 60 बराबर है 0.866 के। तो आपके पास इस तरह पॉइंट्स में आंसर्स आएंगे। हमने कहा था कि y विल बी मैक्सिमम 1 मिनिमम -1, नेगेटिव में अगर आप जाएंगे, मगर मैग्नीट्यूड मैंने बात की, जैसे साइन ऑफ 190 बराबर है -0.17 के, मगर साइन 90 बराबर है 1 के, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है, और साइन 270 बराबर है -1 के, जो कि साइन की मिनिमम वैल्यू है। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, तो ये आपने याद रखना है कि साइन में तो ये तो हमने किया है, वहां पे यहाँ पे ये रेशो है बेस अपॉन
परपेंडिकुलर बाई बेस। अब अगर आपसे पूछा जाए कि परपेंडिकुलर बड़ा होगा या बेस बड़ा होगा, तो स्टूडेंट्स अब अगर 45 डिग्री एंगल हो, आप ऐसे आ जाएंगे जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका 5 इंचेस है, फिर आप ऐसे चले जाए तो ऑटोमेटिकली बेस और परपेंडिकुलर बराबर है। मगर ये आपका होगा 45 डिग्री एंगल पर, 45 डिग्री एंगल पर परपेंडिकुलर बेस, बिकॉज ये ऐसा ट्राइंगल है, ये ऑलरेडी 90 है, और जब साइड्स बराबर हो तो अपोजिट एंगल्स बराबर हैं। ये दोनों एंगल, ये तो 90 है, ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे और तीनों एंगल्स का जमा 180 होगा। तो ये तो ऑलरेडी 90 है, ये दोनों बराबर भी होंगे और जमा 90 भी होगा, तो 45 ये होगा और 45 आपका ये होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस पर तो जाहिर है कि टेंजेंट ऑफ 45 इज इक्वल टू 1। 45 डिग्री पर चूंकि परपेंडिकुलर और बेस बराबर, जो भी हो 4 4 3 3 जो भी हो 1 आएगा। अब एंगल अगर 45 से कम हो, अगर एंगल लेस देन 45 डिग्री हो और ग्रेटर देन 0 हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम फिलहाल है ग्रेटर देन 0, ठीक है, या ये ऐसा भी इक्वल टू 0 भी हो सकता है, मगर फिर तो परपेंडिकुलर 0 होगा 0 पर। तो उस केस में डियर स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर आपका लेस होगा बेस से। फॉर एग्जाम्पल ये आप देख सकते हैं क्लियरली परपेंडिकुलर लेस है बेस से, तो छोटा नंबर डिवाइड होगा। अच्छा, आपने देखा कि अगर दोनों बराबर हो तो 1 आ जाएगा। अगर स्टूडेंट्स अगर ये छोटा बाई बड़ा, अगर ये क्या हो स्टूडेंट्स, ये अगर एंगल 45 से कम हो तो परपेंडिकुलर बेस से कम होगा, तो छोटा नंबर डिवाइड होगा बड़े नंबर पर, तो आपके पास 0 पॉइंट समथिंग जवाब आएगा। जैसे स्टूडेंट्स टेंजेंट ऑफ 30 अगर आप देखें कैलकुलेटर से करें तो 0.57 क्यूब, वो टेंजेंट ऑफ 30 अभी आपने किया 30 डिग्री पर परपेंड। इस तरह स्टूडेंट्स टेंजेंट ऑफ 20 अगर आप करेंगे तो मेरे ख्याल से 0.36 आएगा। इसके बाद भी है टेंजेंट 10 आप करेंगे तो फॉर एग्जांपल 0.17 समथिंग आ जाएगा। तो देखिए आपके पास पॉइंट्स में आंसर आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि एंगल इज लेस देन 45, तो इन दैट केस परपेंडिकुलर स्मॉलर देन बेस, पर छोटा नंबर डिवाइड होगा बड़े पे, तो आपको अल्टीमेटली एक 0 पॉइंट समथिंग आंसर मिलेगा। और अगर एंगल स्टूडेंट्स एंगल अगर क्या हो स्टूडेंट्स 45 से ज्यादा हो, फिलहाल आप फर्स्ट क्वाड्रेंट तक अपने आप को महदूद रखें, ठीक है स्टूडेंट्स। ये 90 डिग्री अगर हो तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, ये फिर तो परपेंड ये ज्यादा होगा इससे। एंगल अगर आप क्या करेंगे 45 से बड़ा बनाएंगे, ये जो भी है 70 है 60 है, मगर क्लियरली यू कैन सी परपेंडिकुलर इज ग्रेटर और बेस इज स्मॉलर, तो बड़ा नंबर डिवाइड होगा छोटे नंबर पे, तो आपको एक नंबर मिलने वाला है ग्रेटर देन 1। जैसे फॉर एग्जांपल लेट से ये अगर 5 है, इमेजिन करें ये 2 है, तो 5 अपॉन 2 इज 2.5। ये अगर 6 है, ये अगर 2 है तो 6 अपॉन 2 इज 3। इस तरह ये अगर 4 है, फॉर एग्जांपल इसका ट्वाइस हुआ तो 4/2 इज 2। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें, अगर आप करें टेंजेंट 60 आप करेंगे तो टेंजेंट 60 बराबर है स्टूडेंट्स किस चीज के, 1.73 के। और टेंजेंट फॉर एग्जांपल, अच्छा स्टूडेंट्स एक काम आप करें, जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाते जाएंगे, एज यू विल इंक्रीज द एंगल स्टूडेंट्स, एज यू विल इंक्रीज द एंगल 45 से आगे, तो बेस और परपेंडिकुलर 45 पे तो बराबर है, अब आप बढ़ाएंगे तो परपेंडिकुलर ज्यादा होता जाएगा और बेस कम होता जाएगा। दोनों काम होंगे, ये बड़ा होता जाएगा, ये कम होता जाएगा। तो जिसको हम बोलते हैं कि जल्दी पर तेल का काम करना, एक तो अगर ये ज्यादा होगा तो वाई की वैल्यू ज्यादा होगी, और ये कम होगा तो वाई की वैल्यू ज्यादा होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब आप एंगल बढ़ाएंगे 90 के करीब जाएंगे तो दोनों होगा, ये ज्यादा होता जाएगा, ये कम होता जाएगा। अब आप इसके मुकाबले में अगर थोड़ा सा इसको वर्टिकल बनाए, मजीद वर्टिकल बनाए, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स अब परपेंडिकुलर और ज्यादा हुआ, परपेंडिकुलर ज्यादा हुआ परपेंडिकुलर इसके मुकाबले में, यू कैन सी परपेंडिकुलर इसके मुकाबले में परपेंडिकुलर ज्यादा हुआ, मगर इसके बेस के मुकाबले में इसका बेस अभी मजीद कम हुआ। तो अब रूल ये है कि टेंजेंट की वैल्यू रिपीटली इंक्रीज करती जाएगी एज आवर एंगल बिकम्स नियर एंड नियर टू 90, जिसको हम मैथ्स की जुबान में बोलते हैं कि इसका रेट ऑफ इंक्रीजिंग इज इंक्रीजिंग, रेट ऑफ इंक्रीज इज इंक्रीजिंग, बढ़ने की रफ्तार बढ़ रही है।
और इसका ग्राफ फिर ऐसा वर्टिकल बनने वाला है। तो ये बातें सेकंड ईयर में मैं बड़ा समझाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज और ये फर्स्ट ईयर में भी है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसका ग्राफ अगर ऐसे बन रहा है तो वैल्यू बढ़ रही है मगर उसका इंक्रीजिंग होने का रेट कम हो रहा है। इस तरह अगर हो तो वैल्यू बढ़ भी रही है और उसका रेट, जिसको बोलते हैं रेशो, वाई का रेशो, वाई के चेंज का रेशो एक्स के चेंज के लिहाज से। मगर इस लेक्चर में तो वो बातें हम डिस्कस नहीं कर सकते, मगर आपने सिर्फ ये बात आपने सुनी। अब आप जरा देखिए यहाँ पे, जस्ट चेक द बिहेवियर। बिहेवियर आप चेक करें स्टूडेंट्स। टेंजेंट टेंजेंट 60 बराबर है स्टूडेंट्स 1.73, ठीक है, ओके। टेंजेंट 80 के करीब चले जाए, तकरीबन 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 5.6 समथिंग, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। टेंजेंट 89 अगर आप करें, जो 89, तो ये वैल्यू आप देखिए तकरीबन 57.43 जो भी है इसके करीब कोई वैल्यू होगी। तो देखिए कितना इंक्रीज। अब आप अगर 89.9 करेंगे तो इस एंगल पर, जो कि ऑलमोस्ट 90 है, बिकॉज एग्जैक्ट आपने 90 नहीं करना, एग्जैक्ट अगर आप 90 कर देंगे तो फिर तो बेस आपका जीरो हो जाएगा। तो जब बेस जीरो हो तो टेंजेंट विल बी अनडिफाइंड। मगर आप 90 के करीब चलें, आप 90 के करीब जरा जाएं, पॉइंट्स में चले जाएं, तो वैल्यू आप देखेंगे कि 572.6 समथिंग कोई वैल्यू आ जाएगी पॉइंट्स के बारे में। जरा कंफर्म कर लेना कैलकुलेटर से। इस तरह आप देखें स्टूडेंट्स, 89.99 आप देखेंगे तो 500, इस तरह 5000 समथिंग कोई वैल्यू आ जाएगी। लेट मी कंफर्म, कैलकुलेटर से अगर आप उठाएंगे तो वो आपको बता देगा, अदरवाइज नो नीड। ये जरा आप करें 5700 समथिंग कोई वैल्यू आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि द वैल्यू इज रिपीटली इंक्रीजिंग। यहां पे 9 डिग्री के लिए जो इजाफा हुआ, अब 0.9 डिग्री के लिए तो इजाफा कुछ बहुत ही ज्यादा इजाफा हुआ। तो अगर आप एंगल के लिहाज से रेशो इंक्रीजिंग का देखें तो यहां का रेशो बहुत ज्यादा है, क्योंकि एंगल में मामूली इजाफा हुआ और वाई में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। इसी का नाम है रेट ऑफ इंक्रीजिंग। रेशो अगर आप देखें, रेशो यहां पे 20 डिग्री के लिए मामूली सा इजाफा, यहां पे 9 डिग्री के लिए उस 20 डिग्री के इजाफे के मुकाबले में ज्यादा इजाफा है। और यहां पे तो अब 0.9 डिग्री के लिए इजाफा कुछ और ज्यादा है। और यहां पे तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, 0.01 डिग्री इंक्रीज के लिए 572 से वैल्यू चली 5700 तक। तो यू कैन इमेजिन। तो अब ये इंक्रीज अगर आप इस पर डिवाइड करेंगे तो बहुत ही बड़ा रेशो आएगा। जो रेशो आपको मिलेगी वो बहुत ज्यादा होगी इसमें, ठीक है। रेशो अगर आप इस चेंज के लिहाज से रेशो अगर आप करते जाएंगे तो यू विल सी अ बिग ह्यूज इंक्रीज। और आप अगर सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे तो यही वैल्यूज हैं स्टूडेंट्स, मगर वहां पे ये 10 डिग्री आप उस तरफ है, यहाँ पे 10 डिग्री आप इस तरफ आ जाए, टेंजेंट आप 60, ये 90 से आप 10 डिग्री यहाँ पे आ जाए 100, तो यही वैल्यू आपकी रिपीट होगी। -5.67 है मेरे ख्याल से। ये 1 डिग्री आप उस तरफ है 90 से, उस तरफ है 89, तो 1 डिग्री आप यहाँ पे आ जाएं, वैल्यूज तो वही रिपीट होगी। नेगेटिव वो कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको चैप्टर 10 में समझाया है। 91 डिग्री ये आपका आ जाएगा -57, यही वैल्यूज रिपीट होंगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि टेंजेंट में कुछ भी, कोई भी वैल्यू आ सकती है। यानी साइन में तो आप लोगों ने ये कहा था कि साइन थीटा इज इक्वल टू 2 नॉट पॉसिबल, 1.1 नॉट पॉसिबल, समझ आई? 1.00001 नॉट पॉसिबल, 1 मैक्सिमम वैल्यू है। मगर टेंजेंट में आपकी 0.2 वैल्यू भी पॉसिबल है, 20 भी पॉसिबल है, 200 भी पॉसिबल है, 2000 भी पॉसिबल है, ये वैल्यू भी पॉसिबल है, ये वैल्यू, वो सब सारी वैल्यूज पॉसिबल है। वो एंगल पे आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, टेंजेंट इनवर्स करके वो वैल्यू आपको, टेंजेंट वो एंगल की वैल्यू आपको मिल जाएगी कि जिस एंगल पे आपको ये मिलेगा। मगर उसमें तो हम इंटरेस्टेड नहीं है, मगर एटलीस्ट वैल्यू आ सकती है, बिकॉज ये रेशो है परपेंडिकुलर और बेस का, एंड सो ऑन। और अगर आप जीरो के करीब जाएंगे तो वैल्यू इसकी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। टेंजेंट जीरो बराबर है जीरो के। तो ये मैंने आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट जरा समझा दिया। अच्छा स्टूडेंट्स, आप जरा अब एक पैटर्न ऑब्जर्व करें। ये आपका है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव है पॉजिटिव।
तो अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स, तो यू कैन सी दैट परपेंडिकुलर इज इंक्रीजिंग, परपेंडिकुलर इंक्रीजिंग। ये मार्कर आपका क्या है स्टूडेंट्स? ये मार्कर आपका हाइपोटेन्यूज है, और बेस इज डिक्रीजिंग, बेस इज डिक्रीजिंग, बेस इज डिक्रीजिंग। दैट्स वाई अगर आप 0 से 90 तक जाएंगे तो परपेंडिकुलर विल इंक्रीज, बेस विल डिक्रीज, और दोनों पॉजिटिव हैं। तो टेंजेंट की वैल्यू 0 से टेंजेंट 0 बराबर है 0 के, टेंजेंट 90 बराबर है इंफिनिटी के, टेंजेंट 90 बराबर है इंफिनिटी के। तो वैल्यू आपकी इंक्रीज करती जाएगी 0 से इंफिनिटी तक वैल्यू। As angle goes from 0 to 90, the value will increase from 0 to infinity because perpendicular बढ़ रहा है, परपेंडिकुलर बढ़ रहा है। ये आपका है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये वैल्यू बढ़ रही है, ये कम हो रही है, तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू बढ़ेगी। और 90 पर ये बेस आपका 0 हो जाएगा, बिकॉज ये आपका बिल्कुल वर्टिकल है, तो बेस आपका 0 हो जाएगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के बराबर हो जाएगा, एवरीथिंग बाय 0 इज इंफिनिटी। मगर अगर अब आप 90 से अब आप आएंगे स्टूडेंट्स, अब यहां पे बिल्कुल आपका ये मैक्सिमम हो जाएगा 90 डिग्री पर। ये बिल्कुल देखा आपने, मैंने रेड मार्कर से अगर मैं बनाऊं, ये बिल्कुल ये आपका मैक्सिमम हुआ, ये परपेंडिकुलर आपका मैक्सिमम और हाइपोटेन्यूज के बराबर आप देख सकते हैं, इसके मुकाबले में ये बड़ा है। अब अगर मजीद आप एंगल बढ़ाएंगे, एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ाएंगे तो ये तो इसका ये टर्मिनल पॉइंट रेखा नीचे आएगा। तो जब ये नीचे आ जाएगा मीन्स कि अगर इसको मैं इस पोजीशन में बनाऊं, इस मार्कर को अप्रॉक्सीमेटली बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर है, तो क्या ये नीचे नहीं आया? तो क्या परपेंडिकुलर कम ना हुआ? परपेंडिकुलर कम हुआ। तो 90 से 180 तक आते हुए परपेंडिकुलर पॉजिटिव तो है, अपवर्ड है, पॉजिटिव तो है, मगर ये डिक्रीज हो रहा है। अब बेस की अब बात करें, बेस, अब इस पोजीशन के लिए बेस ये है, बेस नेगेटिव है, एक बात, बेस नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, दैट्स व्हाई टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव होती है, मगर उसका मैग्नीट्यूड तो कम से कम एटलीस्ट इंक्रीज होगा। इसको आप इस पोजीशन में ले आएंगे, थोड़ा सा इस पोजीशन में आप इसको ले आए, शाबाश डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी इसको यहां तक, तो ये इस पोजीशन में आप ले आए रे को, तो परपेंडिकुलर इसका कम हुआ मगर है पॉजिटिव, बेस तो नेगेटिव है मगर लेंथ में तो कम से कम ज्यादा हुआ, मैग्नीट्यूड तो ज्यादा हुआ। तो दैट्स वाई हम कहेंगे मैग्नीट्यूड तो बढ़ रहा है। अब यहां पे जरा इसको टारगेट करें, मैग्नीट्यूड की बात आप करें, ये पॉजिटिव है, ये नीचे नेगेटिव है, तो वैल्यू तो आंसर तो नेगेटिव आएगा, वो तो अंडरस्टूड है नेगेटिव आएगा, मगर मैग्नीट्यूड 0 पर, अच्छा यहां से 180 आप ना करें, मगर नेगेटिव आएगा। जैसे टेंजेंट 135 बराबर है -1 के, टेंजेंट 150 बराबर है, देखा आपने कि वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है, -0.57 आएगा, वैल्यू बढ़ गई, -1 के मुकाबले में -0.5 बढ़ा है, 0.6 जो भी है आपका इंच को, मगर मैग्नीट्यूड में तो कम हुआ स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड में तो कम हुआ, ये वैल्यू बढ़, एंगल बढ़ा, वैल्यू आंसर, आंसर बढ़ा, मगर y की वैल्यू बढ़ गई, मगर y का मैग्नीट्यूड कम हुआ, बिकॉज बेस का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड घट रहा है। तो जनाब ये डिक्रीज हो रहा है मैग्नीट्यूड, ये इंक्रीज हो रहा है, तो छोटा डिवाइड बाय बड़ा, फिर मजीद छोटा, ये मजीद बड़ा। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से स्टूडेंट्स 2 डिवाइड बाय 5 है, फिर अगले स्टेप में ये बन जाएगा 1/10, मिसाल ये कम हुआ और ये ज्यादा हुआ, वैल्यू नेगेटिव, इट्स ओके, तो इसका आंसर आएगा -0.4, इसका आंसर आएगा -0.1। मैग्नीट्यूड बेस का ज्यादा हुआ और वैल्यू ज्यादा हुई मगर मैग्नीट्यूड कम हुआ आंसर का, 0.1 मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड 0.1 है, इसका मैग्नीट्यूड 0.4 है, तो बड़ा। तो दैट्स वाई कीप इन माइंड, यहां से यहां तक आते हुए y की वैल्यू बढ़ रही है मगर मैग्नीट्यूड उसका घट रहा है, और 0 जब 180 आ जाएगा तो टेंजेंट 180 0 के बराबर है, तो यहां से यहां तक आते हुए
इन्फिनिटी से आप जीरो तक गए तो इन्फिनिटी बड़ा है कि जीरो बड़ा है स्टूडेंट्स? इन्फिनिटी बड़ा है कि जीरो बड़ा है? तो आप देख सकते हैं, तो आप 180 पर तो वैल्यू जीरो हो जाएगी, फिर तो बात खत्म, इसका तो एब्सोल्यूट भी जीरो है। मगर आप जब तक 180 ना किया हो, यहाँ तक आप आएंगे तो y की वैल्यू बढ़ेगी, मगर उसका मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, कम हो रहा है यहाँ पे, फिर मैग्नीट्यूड इसका अल्टीमेटली जीरो हो जाएगा। मैग्नीट्यूड माइनस जस्ट शोज डायरेक्शन के बेस उस तरफ है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब आप टारगेट करें थर्ड क्वाड्रेंट को, ये बात तो खत्म। अच्छा, अब 180 से, ठीक है स्टूडेंट्स, दो पोजीशन आप बताएं, दो दो बनाएं। एक पोजीशन में चलिए फिर पेज में से मार्कर जितना मैं काट दूंगा स्टूडेंट्स, ये वो मार्कर है ब्लू, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पहले मार्कर इस पोजीशन में है, तो यहां से यहां तक ये है मार्कर, फिर यहां से यहां तक हुआ मार्कर, ठीक है। अच्छा, अब जब ये है एंगल आपने ज्यादा किया, इसका एंगल बढ़ा है कि इसका एंगल बढ़ा है, यहां से एंगल ज्यादा हुआ, मगर इसका परपेंडिकुलर नेगेटिव है, मगर लेंथ में ज्यादा हुआ, मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ। तो परपेंडिकुलर डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मैग्नीट्यूड उसका बढ़ रहा है, मगर है तो नेगेटिव। और बेस आप देखें, इसका जब इस पोजीशन में है तो बेस इतना है, अब इसकी पोजीशन पे बेस इतना है, तो बेस का मैग्नीट्यूड घटा। मैग्नीट्यूड इज इंपॉर्टेंट, मैग्नीट्यूड इसका छोटा हुआ। तो स्टूडेंट्स ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है मैग्नीट्यूड में, तो y की जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड में इंक्रीज करती जाएगी। जैसे इसका एंगल है 210, तो टेंजेंट 210 किसके बराबर है स्टूडेंट्स? ये बराबर है, और थर्ड क्वाड्रेंट है, और फॉर्चुनेटली यहाँ पे तो बेस और परपेंडिकुलर दोनों नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव बाय नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव बाय नेगेटिव इज पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट की वैल्यू, तो यह आपका आ जाएगा 0.57 आई थिंक। ये वैल्यूज आप जरा फिर वेरीफाई करते जाना, बहुत ज़्यादा वैल्यूज हैं तो ऐसा ना हो कि कुछ हो, तो आप खैर सो कि आप करें। टेंजेंट 240 अगर आप करेंगे डियर स्टूडेंट तो आ जाएगा 0.17, आप देख सकते हैं। आंसर भी बढ़ रहा है, पॉजिटिव है, तो फिर मैग्नीट्यूड भी बढ़ रहा है, तो y भी बढ़ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, और उसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा। और टेंजेंट 270 अगर आप करेंगे तो इसका बिल्कुल ये इन्फिनिटी हो जाएगा, जिसको आप कहेंगे अनडिफाइंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपने बात याद रखनी है। यू कैन सी 180 से 270 तक जाते हुए, 270 तक जाते हुए y की वैल्यू पॉजिटिव है और इंक्रीज होगी, तो मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज हो रहा है। अब आप डियर स्टूडेंट्स, अब आप फोर्थ क्वाड्रेंट जरा आप टारगेट करें, यहां पे दो पोजीशन आप बताएं। एक पोजीशन मैंने ये ड्रा की, फिर आपने ये ड्रा की फॉर एग्जांपल, तो इसका एंगल कम है, उसका एंगल ज्यादा हुआ। ये एंगल आप इमेजिन करें 300 है, 300 टेंजेंट 300, और ये आपका है डियर स्टूडेंट 330, 330। अच्छा, तो इस 300 वाले का परपेंडिकुलर आप देखें, परपेंडिकुलर मैग्नीट्यूड में कम हुआ और बेस इसका ज्यादा हुआ, तो परपेंडिकुलर मैग्नीट्यूड में कम हो रहा है और बेस आपका ज्यादा हो रहा है, तो आंसर घटेगा मैग्नीट्यूड में। और फोर्थ क्वाड्रेंट है तो उसमें बेस पॉजिटिव है, तो आंसर आ जाएगी, आंसर की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आप देखें टेंजेंट 300 अगर आप करेंगे तो ये 60 है, तो यह आ जाएगा -1.73। समझ आई स्टूडेंट्स? और टेंजेंट 330 अगर आप करेंगे तो आई थिंक ये आ जाएगा -0.57। तो y की वैल्यू मैग्नीट्यूड में कम हुई, y की वैल्यू मैग्नीट्यूड में कम हुई। समझ आई आपको स्टूडेंट्स? ये बिकॉज परपेंडिकुलर कम हो रहा है और बेस बढ़ रहा है, तो ये अगर ज्यादा हो और ये कम हो मैग्नीट्यूड्स में, तो डियर स्टूडेंट्स, तो y की वैल्यू अगर आप देखें, y की वैल्यू इंक्रीज हुई, y की वैल्यू इंक्रीज हुई मगर मैग्नीट्यूड डिक्रीज हुआ, एब्सोल्यूट इसका डिक्रीज हुआ। एब्सोल्यूट जिसको आप बोलते हैं, मैग्नीट्यूड एब्सोल्यूट एक ही चीज है। तो यहां y की वैल्यू इंक्रीज होगी मगर मैग्नीट्यूड एब्सोल्यूट इसका डिक्रीज होगा। ओके, अब आप जरा आ जाना किस चीज पे, ग्राफ पे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स बिगिन टू ड्रा द ग्राफ ऑफ टेंजेंट एक्स। उसके लिए पहले हम बनाएंगे एक्सिस y एक्सिस, दिस इज y एक्सिस,
and hopefully I will be able to draw a straight line. It will be x-axis. और विद द हेल्प ऑफ स्केल, आप चूंकि अपने स्केल सेलेक्ट करेंगे आपकी मर्जी, तो मैंने यहाँ पे 4 इंचेस से मैंने स्केल ड्रा किया। ट्वेल्व 8 4 ये। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये आपका है π/2, दिस इज पाई, 3π/2, 2π, 5π/2, 3π एंड सो ऑन। ये पाई है। अच्छा, ये आपका है -1π, ये है जनाब -2π, ये -π/2, 3π/2, इमेजिन करें कि ये है -5π/2। अच्छा, आप एक बात नोट करें, यहाँ पे मैं 1 2 3 नहीं डाल रहा। और एक और बात आप याद रखें कि यहाँ पे x एक्सिस के साथ ज़रा गौर से देखें, π/2 पर मैंने ऐसे अपने, जिस तरह बालर जब बॉलिंग करता है तो अपने लिए वो एक रेफरेंस छोड़ता है कि यहाँ से मैंने स्टार्ट लेना है, तो ये मैंने इसलिए ड्रा किया ताकि हमारा ये 90 क्रॉस ना हो। और सिमिलरली -π/2 पर भी आप करेंगे ये, और 8 मल्टीपल आप π/2 पर आप करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ग्राफ ड्रा करने से पहले मैं ज़रा भूल न जाऊं, लेट्स डिस्कस पीरियड ऑफ टेंजेंट एक्स। टेंजेंट एक्स का जो पीरियड है वो है जनाब पाई। साइन का सीकेंड कोसेकेंड इनका पीरियड है 2π, और टेंजेंट और कोटेंजेंट का पीरियड है पाई। पीरियड क्या होता है? जो आप कहते थे कि f of x plus k is equal to f of x, then the smallest value of k is called period। आपने साइन एक्स cos x में पढ़ा है। द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k is called period। वैल्यू ऑफ k is called period। ठीक हुआ स्टूडेंट्स? तो अब ये फंक्शन अगर टेंजेंट हो तो ये स्मॉलेस्ट वैल्यू पर इसकी पाई है। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि x के साथ अगर आप पाई जमा करेंगे तो आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, एंगल पे तो पड़ेगा ऑफ कोर्स। जैसे आप x को एंगल सपोज करें, एंगल लेट से एंगल 45 है, ये x आपका 45 है, ठीक है स्टूडेंट्स, 45। तो अगर आप टेंजेंट के साथ 45 के साथ पाई जमा करेंगे, पाई 180 जमा करेंगे, तो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द आंसर। मींस के टेंजेंट 225 और टेंजेंट 45 की वैल्यूज बराबर है और ऑफ कोर्स इक्वल टू 1। जो भी एंगल आप लेंगे स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये आपका है टेंजेंट, मिसाल के तौर पर ये है टेंजेंट 100 डिग्री। अब इसकी वैल्यू और 100 के साथ अगर आप 180 जमा करेंगे x, टेंजेंट x विल बी इक्वल टू टेंजेंट x प्लस 180, टेंजेंट 280, दोनों बराबर हैं। टेंजेंट 100 और टेंजेंट 280 वैल्यूज में बराबर है, और मेरे ख्याल से इसकी वैल्यू आएगी माइनस, दोनों की -5.7 समथिंग टेंजेंट। और ये तो आप उससे भी साबित कर सकते हैं वो फार्मूला, टेंजेंट x प्लस पाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका आ जाएगा टेंजेंट बराबर है साइन बाई कास, टेंजेंट बराबर है साइन बाई कास। तो स्टूडेंट्स ये आपका आ जाएगा साइन अल्फा, वो फार्मूला साइन अल्फा कास बीटा प्लस कास अल्फा साइन बीटा, कास अल्फा साइन बीटा, नीचे आ जाएगा कास अल्फा कास बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। समझ आई? अब साइन पाई बराबर है 0 के, तो ये 0 हुआ, तो ये इसके साथ ये भी 0 हुआ। साइन पाई बराबर है 0 के, ये खत्म हुआ। कास पाई बराबर है -1 के, ये माइनस हुआ। कास पाई बराबर है -1 के, ये खत्म हुआ। माइनस और माइनस खत्म, ये आ जाएगा टेंजेंट एक्स स्मॉलेस्ट वैल्यू शर्त। इस तरह अगर आप कर देंगे, थोड़ा बहुत आइडिया तो आपका अब होगा। अगर आप x जमा 2π कर देंगे तो ये भी आ जाएगा टेंजेंट x, मगर 2π के मुकाबले में पाई छोटा है तो पाई को ही हम कहेंगे पीरियड। अब साइन और काज में पीरियड 100, ये वो 360 डिग्री है साइन और काज में।
वो अब मुझे नहीं याद कि वो मैंने ऐसा प्रूफ किया है कि नहीं किया है, तो यहां पे आप कर लें साइन में। या अगर साइन हो आपका साइन एक्स जमा, तो ये फिर आपका 360 होगा, ये पाई 2 पाई, ये आपका बराबर होगा साइन एक्स। आप इसको ओपन करें, लेके फार्मूला अप्लाई करें, साइन फर्स्ट कास सेकंड, कास फर्स्ट साइन सेकंड, बात खत्म। अब साइन 360 बराबर है 0 के, और कास एक्स तो ये तो 0 हुआ, तो ये भी इसके साथ 0 हुआ। कास 360 बराबर है 1 के, इज इक्वल टू साइन एक्स, साइंस प्रूफ। अब साइन 180 बराबर नहीं होगा, नो, ये तो माइनस के बराबर होगा, ये बराबर नहीं होगा। आप जरा यहां पे 180 लें, साइन फर्स्ट कास सेकंड प्लस कास फर्स्ट साइन सेकंड। अब साइन 180 तो 0 के बराबर, ये तो खत्म हुआ, ठीक है। मगर कास 180 बराबर है -1 के, तो माइनस साइन एक्स हुआ, तो ये तो बराबर ना हुए। साइन एक्स अगर आ जाए, साइन एक्स अगर आ जाए, तो वो फिर एंगल के साथ आपने जो एंगल जमा किया हो, तो इन शॉर्ट साइन का सीकन को सीकन में स्मॉलेस्ट पॉसिबल एंगल, उससे बड़े फिर पॉसिबल है। 360 के मुकाबले में अगर आप 720 कर देंगे तो भी होगा, मगर स्मॉलेस्ट उन तमाम में 360 होगा, और टेंजेंट और कोटेंजेंट में स्मॉलेस्ट होगा क्या, पाई। तो टेंजेंट का पीरियड क्या है, पाई। बाकी अभी हम टेंजेंट में डिस्कस कर देंगे। ग्राफ में इसका मतलब ये होगा कि 180 बाद वैल्यू रिपीट होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम इसके बाद शुरू करने वाले हैं टेंजेंट का ग्राफ। लेट्स बिगिन टू ड्रा द ग्राफ ऑफ टेंजेंट एक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब आप हैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, आपने तरह से ग्राफ को याद करना है। अभी मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा, मगर यहाँ पे आपको पता है कि टेंजेंट 0 0 के बराबर है, टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। और टेंजेंट पाई भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है। 8 मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर टेंजेंट अनडिफाइंड, मगर E1 मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर टेंजेंट की वैल्यू 0 बिकॉज साइन बाई काज, वो आप देख के बता सकते हैं। देखिए एक्स की वैल्यू अगर वो टेबल अगर आप करेंगे तो चलिए बना भी दे। 0 पर वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, 0 पर वैल्यू होगी 0, पाई पर वैल्यू होगी 0, 2 पाई पर वैल्यू होगी 0, ठीक है। अच्छा, अब 0 से पाई बाई 2 तक जाते हुए आप ऐसा एक ग्राफ बना देंगे स्टूडेंट्स, ये, और इस तरफ एक जैसे हाइट पे तकरीबन यहां पर आप बना देंगे। आपने एक तरह से इसको याद करना है। तो ये क्यों, अब मैं आपको जरा ये डिटेल से समझा दूं, इसका मतलब क्या है इसका। यही चीज फिर यहां पे रिपीट होगी, यहां पे रिपीट होगी, तो ये जरा आप इसको समझें। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ये अगर मैं कर दूं y बराबर है टेंजेंट x, ठीक है। ये मैं जरा दोबारा फिर बना दूं एक पोर्शन को। ये मेरा है फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ये क्योंकि ये तो काफी बड़ी वैल्यू आएगी, चलिए स्टूडेंट्स, ये है फॉर एग्जाम्पल पाई बाई 2, मिसाल के तौर पर पाई बाई 2 90 डिग्रीज। ये असल में है कि क्या 0.57 आई थिंक रेडियन में, पाई बराबर है 3.14 के, तो ये आपका होगा 1.57, सॉरी 1.57। अच्छा स्टूडेंट्स, जब आप इसमें x0 पुट कर देंगे, x0, तो y की वैल्यू आ जाएगी 0। कौन सा पॉइंट डिफाइन हुआ, ये पॉइंट डिफाइन हुआ 0। अब x अगर आप मामूली सा इसमें इजाफा कर देंगे, यानी ये आपका है पाई बाई 2, पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री। तो अगर डिग्रीज में आप पुटिंग करें, तो x अगर आप पुट करेंगे 10 डिग्री, जो कि अप्रॉक्सीमेटली यहां पे होगा, ये 90 डिग्री है, इसका 9th 1/9 पार्ट तकरीबन ये होगा। तो 10 डिग्री पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.17, वाई की वैल्यू। यहाँ पे आप एक्सपोर्ट करें 10 डिग्री रेडियन में, फिर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं बाई मल्टीप्लाइंग विद आई थिंक पाई बाई 180 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा। हम इस तरह, आपको पता है कि पाई रेडियंस बराबर 180 डिग्री के, तो 1 डिग्री बराबर है पाई बाई 180 रेडियंस। कौन सा मुश्किल काम है 10 डिग्री को कन्वर्ट करना, 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिग्री, और डिग्री आपका आ जाएगा पाई बाई 180 रेडियंस, ये कट जाएगा तो पाई बाई 18 रेडियंस, पाई बाई 18 जो कि ये होगा। इसको अगर आप करेंगे तो ये पाई बाई 18 है, पाई बाई 18 3.14 डिवाइड बाई 18 रेडियंस में, और डिग्रीज में अगर करें तो 10 डिग्री है, ठीक है।
अच्छा, तो इस लिहाज से फॉर एग्जांपल ये आपका 1 है, इमेजिन करें कि ये आपका 1 है, इमेजिन करें दिस इज 1, तो ये आपका होगा डियर स्टूडेंट्स तकरीबन 0.2 यहाँ पे होगा अप्रॉक्सीमेटली, तो पॉइंट आपका डिफाइन हुआ ये। अच्छा ठीक है, अब इसका एक जिसे फासले, अब आप 20 पुट करें 20 पे, तो इसका अब ये इजाफा इस इजाफे के मुकाबले में ये इजाफा कुछ ज्यादा होगा, ये तकरीबन 0.36 आएगा मेरे ख्याल से, ये 0.17 के थोड़ा सा ज्यादा है। इन हो यहाँ इतना पता नहीं चलता, ये आपका है 20 डिग्री, तो ये आपका आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स 0.36 अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ पे होगा 0.36 अप्रॉक्सीमेटली 0.36। 1 को मैं पे थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा बिकॉज ये 1 है, तो 20 डिग्री पर इसकी वैल्यू है 0.36, ये पॉइंट आपका डिफाइन हुआ ये वाला, ठीक है। 30 डिग्री पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स की वैल्यू चली कहाँ पे 0.57 पे, आप इजाफा देख 10 उसी 10 डिग्री चेंज इजाफे के लिए ये इजाफा कुछ ज्यादा है, यहाँ पे इजाफा तकरीबन हो गया 0.19, ये इजाफा होगा, अब इसमें से माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, मिसाल के तौर पर 0.36 1 2 0.21 का इजाफा हो, यहाँ पे 0.19 का इजाफा हुआ 10 डिग्री के लिए, यहाँ पे 0.21 का इजाफा हुआ 10 डिग्री के लिए, यहाँ पे 10 डिग्री के लिए इजाफा हुआ 0.17, यहाँ पे 0.19, यहाँ पे 0.21, तो इजाफा बढ़ रहा है, मैथ्स में इसको बोलते हैं रेट ऑफ इंक्रीज एंड इंक्रीजिंग। ओके, तो उसी कम फासले के लिए ये 10 है 20 है, तो ये फिर आपका 30 होगा, तो ये π/2, तो फिर यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स π/2। ओके, 30 40 50 60 70 80 90 में इमेजिन करें, ये आपका है π/2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब ये 30 डिग्री पे वैल्यू क्या आई 0.57, ये इमेजिन करें 0.5 है, ये 0.6 से थोड़ा सा नीचे, तो 30 डिग्री पे 0.57 ये वैल्यू आ गई। अब इस तरह आप करें तो 45 डिग्री पे अगर आप करेंगे तो 1 वैल्यू आ जाएगी, 10 20 30 40, ये आपका हो गया 45, तो ये आ जाएगी इसकी वैल्यू 45, ठीक है। तो ग्राफ आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ग्राफ ऐसा कुछ हमें मिलने वाला है, बिकॉज सेम इंक्रीज ऑफ एक्स के लिए वाई का इंक्रीज ज्यादा हो रहा है, तो ग्राफ थोड़ा सा इंक्लाइन ये वर्टिकल होने की कोशिश करेगा। अब 45 से अगर आप जाएंगे स्टूडेंट्स मिसाल के तौर पर 60 पे, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1.73, तो स्टूडेंट्स ये आपका 1 है, ये आपका होगा उसी फासले पर 2, ये अप्रॉक्सीमेटली आपका है 1.73, तो 10 20 30 40 50 60 के लिए ये वैल्यू आ जाएगी पॉइंट, तो पॉइंट आपका ये डिफाइन होगा, ये ग्राफ आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ग्राफ आप देख सकते हैं। अच्छा, फिर अब 60 डिग्री के बाद इसको अगर मैं मिटा दूं इट विल बी बेटर 60, अब 80 डिग्री अगर आप करेंगे 80 डिग्री, तो y की वैल्यू तो आ जाएगी 5.7 मेरे ख्याल से 5.67 है, अप्रॉक्सीमेटली 5.7 वैल्यू होगी यहाँ पे 80 डिग्री अगर आप पुट करेंगे 5.7 समथिंग, तो 5 इज अ वेरी स्टूडेंट ह्यूज नंबर स्केल के लिहाज से, ऊपर आएगा, ये आपका है 2 3 यहाँ पे होगा 4, यहाँ आउट ऑफ रेंज हम जाएंगे, तो इमेजिन करें कि ये आपका 3 है, इमेजिन करें ये आपका 4 है, थोड़ा सा मैंने उसको किया 5, ये आपका होगा डियर स्टूडेंट्स 6। तो स्टूडेंट्स अब ये 80 डिग्री है, 80 डिग्री, तो 80 डिग्री पर y की वैल्यू आपको मिलेगी 5.7 तकरीबन ये है, तो ग्राफ यू कैन सी ग्राफ, तो ये ग्राफ आपको ऐसे मिलेगा स्टूडेंट्स, ऐसे ये इनकी वर्टिकल होने की कोशिश करेगा यहाँ पे, और 90 डिग्री पर y की वैल्यू हो जाएगी, इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप 90 के करीब जाएंगे तो ये ग्राफ यहाँ पे वर्टिकल जाएगा, कभी भी ये 90 डिग्री को टच नहीं करेगा, 90 डिग्री पर y की वैल्यू अनडिफाइन हो जाएगी, जिस तरह मैंने आपको उसमें बताया कि 0 से 90 तक y की वैल्यू बढ़ रही है, अभी मैंने आपको बताया, तो वो कॉन्सेप्ट है। और ये आपका 0 से लेके -π/2 तक, ये कौन सा क्वाड्रेंट है स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वाड्रेंट है, 0 से लेके -π/2 तक ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जैसे जैसे आप y एक्सिस के करीब जाएंगे टेंजेंट की वैल्यू इंक्रीज होगी मैग्नीट्यूड में, 90 के करीब जाएंगे, चाहे इस तरफ से जाएंगे चाहे इस तरफ से जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, 89 करेंगे या यहाँ पे आप 91 करेंगे, दोनों पे y की वैल्यू एक जैसी आएगी मैग्नीट्यूड में,
यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होगी, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होगी 5.7, यहाँ पे -5.7, सॉरी 57.4, यहाँ पे टेंजेंट 89, 57 पॉइंट समथिंग, ये -57 पॉइंट समथिंग। तो 90 के करीब अगर आप जाएंगे तो मैग्नीट्यूड वाई का इंक्रीज हो रहा है, मैग्नीट्यूड, तो वाई की वैल्यू बढ़ रही है मगर नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है, 0 से लेकर, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है तो वाई नेगेटिव होता है, टेंजेंट नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, लिहाजा वाई की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। ये मैंने आपको समझाया। जैसे जैसे आपका एंगल 0 से पाई -π/2 तक जाएगा तो उस लिहाज से वाई की वैल्यू नेगेटिव में इंक्रीज करती जाएगी। नेगेटिव में इंक्रीज करना, -2, -3, -4 कम हो रही है वैल्यू, -3 के मुकाबले -4 कम है, -4 का -5 कम है, मगर नेगेटिव में इंक्रीज होना मतलब है कि उसका एब्सोल्यूट बढ़ रहा है, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया। फिर यही काम यहाँ पे होगा, पाई से लेके 3π/2 तक। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये आपका पाई है 180, ये 3π/2, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। यहाँ पे टेंजेंट की वैल्यू होती है 0, यहाँ पे टेंजेंट की अनडिफाइंड, तो यहाँ से यहाँ तक आते हुए वाई की वैल्यू बढ़ेगी, तो एग्जैक्टली वही पैटर्न रिपीट होगा ये, और यहाँ पर वही पैटर्न रिपीट होगा स्टूडेंट्स। इस तरह फिर 2π पर भी वैल्यू इसकी 0 है, ये ठीक है स्टूडेंट्स। -π पर भी वैल्यू 0 है, -π से लेके -π/2 तक। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? -π से -π/2 तक, ये आपका है -π। इस तरफ से अगर आप आएंगे -π, ये आपका है डियर स्टूडेंट्स, ये आपका है ये वाला, सॉरी ये आपका है -π क्लॉकवाइज तक आते हुए, क्लॉकवाइज ये -π/2, ये -π, तो -π से लेकर -π/2 से -π तक, -π/2 से -π तक, ये आप थर्ड क्वाड्रेंट में है। आप आ रहे हैं इस तरफ से, वो और बात है, मगर है तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में वाई की वैल्यू होती है पॉजिटिव, टेंजेंट पॉजिटिव, और जैसे जैसे आप 90 के करीब होंगे तो वाई की वैल्यू ज़्यादा होगी मैग्नीट्यूड में। यहाँ पे वाई की वैल्यू 0 होगी, एब्सोल्यूट उसका 0 होगा, तो जनाब वैल्यू माइनस, आप देख सकते हैं पाई पर यहाँ पे वैल्यू 0 है और यहाँ पे वैल्यू, तो आप ऐसा सोचें कि π/2 पर वैल्यू मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है एब्सोल्यूट, और -π तक आते हुए उसकी वैल्यू कम हो रही है। एक्स आपका करीब जा रहा है -π के, और वाई की वैल्यू 0 होती जा रही है। फिर -π से लेके -3π/2 तक, -π से लेके -3π/2 तक, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। टेंजेंट विल बी नेगेटिव, तो टेंजेंट विल बी नेगेटिव, और यहाँ पे वैल्यू 0 होगी, एब्सोल्यूट 0 होगा वाई टेंजेंट का, यहाँ पे इन्फिनिटी होगा, मगर है तो स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं -π से -3π/2 तक वाई की वैल्यू नेगेटिव होगी। टेंजेंट सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो आप देख सकते हैं कि नेगेटिव है, और नीचे जाने का क्या मतलब है? उसका एब्सोल्यूट बढ़ रहा है, वाई की वैल्यू कम हो रही है मगर एब्सोल्यूट उसका बढ़ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ग्राफ है जनाब टेंजेंट का। आपने हर एक पे सोचना है, तब जाके आपको उसको अच्छे से समझ आएगी, और ये उम्मीद है आपको समझ आ गई। यहाँ से जैसे जैसे आप 90 के करीब जाएंगे तो वाई की वैल्यू बढ़ेगी, ग्राफ तकरीबन वर्टिकल होने की कोशिश करेगा और 90 के भी टच नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये आपका π/2 है स्टूडेंट्स, ये π/2 है वो, तो यहाँ पे इसका इजाफा थोड़ा सा ये ग्राफ उठेगा, इसको हम बोलते हैं कि इसका रेट ऑफ इंक्रीजिंग इज इंक्रीजिंग, ये ऐसे ऐसे मामूली इजाफे के लिए वहाँ पे ज़्यादा इजाफा वाई का, तो यू कैन सी यहाँ पे। अब यहाँ पे ये ऊपर जाएगा तो हम मजीद ड्रा नहीं कर सकते, इसलिए मैंने 1 2 3 4 नहीं कहा, बिकॉज 45 डिग्री पर स्टूडेंट्स π/4 पर y की वैल्यू होती है 1, तो अगर ये 1 हो तो 45 पर अगर 1 हो, 45 पर, तो ये आपका होगा 80, तकरीबन यही 80 डिग्री होगा, तो 80 पर फिर वैल्यू होती है 5.7 तकरीबन, तो 1 2 3 4 5 वैल्यू यहां तक होगी। तो जनाब फिर तो ग्राफ ऐसे में बनाता, मगर दिस इज जस्ट अ जनरल ओवरव्यू, ताकि आपको समझ आ जाए कि इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे x बढ़ेगा तो y की वैल्यू भी साथ साथ बढ़ेगी। मैंने तो वैसे भी स्केल नहीं ड्रा किया है, तो y की वैल्यू इंक्रीज होगी, और यहाँ पे उसका इंक्रीजिंग होने की जो रफ्तार है वो कुछ ज़्यादा होगी, तो ग्राफ यहाँ पे वर्टिकल होने की कोशिश करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अब आप यहाँ से देखें टेंजेंट का पीरियड क्या है पाई, और मैंने आपको बताया कि अब इसका साइकिल क्या है, साइकिल वो
शक्ल, वो पोर्शन जो बार बार रिपीट होगा, यहाँ पे ये बार बार रिपीट हो रहा है ये, तो ये कितने डिस्टेंस में कंप्लीट हुआ, -90 से लेके 90 तक। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये 180 डिग्री का फासला है, यहाँ से यहाँ तक ये 180 डिग्री का फासला है। तो 180 बाद यहाँ पे वैल्यूज रिपीट होंगे, 180 बाद। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये π/4 है, यहाँ पे वैल्यू इमेजिन करें कि ये 1 है 1, तो ये 1 की वैल्यू यहाँ पे 180 बाद इसके x में और इसके x में ये 180 डिग्री का फर्क होगा। ये वैल्यू जिस x पर रिपीट हुई, ये वैल्यू यहाँ पर भी रिपीट हुई, तो इस x, ये जो x है आपका, ये x और ये x जो है, इसमें 180 डिग्री का फर्क होगा, 180। यानी जो वैल्यू, फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स, टेंजेंट 45 बराबर है 1 के, आप इसके साथ 180 जमा करें, 180 तो यह आ जाएगा टेंजेंट 225, टेंजेंट 225 भी बराबर है 1 के। तो ये अगर 45 पे वैल्यू 1 है तो ये फिर आपका होगा डियर स्टूडेंट्स, ये होगा आपका 225, मिसाल के तौर पर ये आपका 225 है, इमेजन ये आपका है 180, ये आपका है डियर स्टूडेंट 270, तो ये आपका होगा फिर क्या 225। फिर ये जो ये वैल्यू y की, ये वैल्यू यहाँ पे जो वैल्यू है, ये यहाँ पर भी है, ये यहाँ पर भी है। अब इसके और इसके दरमियान में फिर 180 का फर्क होगा। ये वैल्यू अगर क्या है स्टूडेंट्स 45 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी 45 जम 180 225। अब ये 225 है x, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी 225 जम 180, यहाँ आ जाएगा 5 1 405, यहाँ पे वैल्यू होगी 405 डिग्री। ये है 45 डिग्री, यही वैल्यू दोबारा फिर 180 बाद ये है 225 डिग्री, फिर ये है 405 डिग्री, फिर अगला अगला एंड सो ऑन। और नेगेटिव में भी ये इसके साथ आप ये इससे आप 180 माइनस करें, ये वैल्यू ये वैल्यू 45 से आप 180 माइनस करें तो -135, ये एक्स की वैल्यू, क्योंकि आप पीछे जा रहे हैं तो फिर आप एक्स माइनस करेंगे, इसके साथ 180 जमा करेंगे तो यहाँ पे आप आ जाएंगे, तो ये आपका होगा क्या -135, -135 और वैल्यू क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, जो वैल्यू 45 पर है वही वैल्यू -135 पर भी होगी। ये आपका है -90, ये है -180, इन दोनों का दरमियान होगा -135, टेंजेंट -135। ये अगर आप करेंगे जी स्टूडेंट तो ये भी आपका आ जाएगा -135, नॉट 135, -135 सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस वाज ऑल अबाउट टेंजेंट एक्स। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। थोड़ा सा मुश्किल है साइन और कास के मुकाबले में, बिकॉज वो 8 मल्टीपल आप π/2 वो बात है। फिर ये ज़रा इमेजिन करना, ये ग्राफ ज़रा समझना कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू ज़्यादा हो रही है, वाई की वैल्यू ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे वाई की वैल्यू कम हो रही है, नेगेटिव है, मगर मैग्नीट्यूड उसका बढ़ रहा है 0 से -90 तक, 0 से -90 तक ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो वाई की वैल्यू कम हो रही है, -4 -5 -6 -7, मगर उसका एब्सोल्यूट बढ़ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट टेंजेंट एक्स। उम्मीद है मैंने जो कोशिश की मैं इसमें कामयाब हो जाऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अगली वीडियो में हम करेंगे y = कोटेंजेंट एक्स। तब तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।